28 है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका प्लेट एरिया, ये जो प्लेट का एरिया है, ये प्लेट एरिया ए है। 3 डिफरेंट इसमें डाइलेक्ट्रिक हैं, K1 K2 K3। और आपको इस पूरे सिस्टम का K इक्विवेलेंट बताना है। ये डिस्टेंस आपके पास D है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक अलग कैपेसिटर मानते हैं, इसको एक अलग कैपेसिटर मानते हैं और इसको एक अलग कैपेसिटर मान लेते हैं और इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। इसका जो सही तरीका है करने का वो ये है कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी समझाया था, जो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप चेक कर सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है, वहाँ भी मैंने आपको समझाया था। सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ना, ये तो ऐसे डिवाइडेड है कैपेसिटर। अब ये दोनों गलती क्या करते हैं, सब मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, इन दोनों को किस में मान लेते हैं, पैरेलल में। जबकि ये दोनों पैरेलल में हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसका कैपेसिटेंस होगा C1, इसका कैपेसिटेंस होगा C2। अब ये कुछ वोल्टेज लेगा, ये कुछ अलग वोल्टेज लेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग कैपेसिटर है। तो इन दोनों के इस साइड पे तो A वोल्टेज है, इधर भी सपोज कर लो A वोल्टेज है, इधर भी सपोज कर लो A वोल्टेज है। लेकिन इन दोनों के इधर एक के X होगा, एक के Y होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैपेसिटर हैं कुछ वोल्टेज कंज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर ये कैपेसिटर्स इक्वल होते तो सेम वोल्टेज कंज्यूम करते। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग वोल्टेज कंज्यूम करेंगे तो कंज्यूम करने के बाद जो बचेगी वोल्टेज वो यहाँ पे Y होगी, यहाँ पे X होगी, तो अलग अलग होगी। तो इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम नहीं है, तो ये दोनों हम नहीं कह सकते कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बीच में से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर ये वाला जो सेक्शन है, इसका ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों सीरीज़ में है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ओवरऑल, ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप क्या करोगे, इसको रीड्रॉ कर लोगे। तो C1 और इसका हाफ वाला पार्ट ये C3 और ये हाफ वाला पार्ट इसको भी C3 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा C1 C3 सीरीज़ में, ये C1 C3 सीरीज़ में। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ प्रॉपरली, ये ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने। तो C1 C3 सीरीज़ में और ये C1 C3 सीरीज़ में, C2 C3 सीरीज़ में, सॉरी, ये C2 और ये C3 सीरीज़ में। C1 क्या होगा, C1 होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, 2 से 2 कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A/D क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। तो C1 हो जाएगा K1C। ऐसे C2 क्या होगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, D/2 A/2 K2। ठीक है, तो A2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट A/D, तो K2C हो गया। C3 को देखेंगे, तो C3 में ये वाला पोर्शन देख रहा हूँ, इधर भी तो डाइलेक्ट्रिक K3 है और इधर भी तो सेम डाइलेक्ट्रिक K3 ही है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, 2 कैंसिल, तो K3 ये एप्सिलॉन नॉट A/D को क्या लिख सकते हैं, C। तो C3 हो जाएगा K3C, है ना। तो ये भी K3C है इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस भी K3C ही है, राइट। अब K इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे हम, C इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D, ये हमारा C इक्विवेलेंट हो जाएगा। बराबर किसके होगा, ये दोनों सीरीज़ में दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, C1 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C3। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3। और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में, ये दोनों कॉम्बिनेशन अपने पैरेलल में, और पैरेलल में हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, C1 C2 C3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये C1 C3 की वैल्यू और ये C2 C3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी सीधी सीधी उठा के। ये एप्सिलॉन नॉट A/D को मैं C लिख सकता हूँ। अब देखो, एक C यहाँ से, एक C यहाँ से गया, एक C यहाँ से, एक C यहाँ से गया। अब ये एक एक्स्ट्रा C यहाँ पे भी बच रहा है, यहाँ से भी बच रहा है, वो ये C और ये C कैंसिल हो जाएंगे, मतलब C हर जगह से गया। तो अपना क्या बचेगा, कि इक्विवेलेंट बराबर K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन K2 इंटू K3 अपॉन K2 प्लस K3। ऐसा किसी ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में जो दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि सही नहीं है। और वो कैसे बनाया उन्होंने ऐसे ही बनाया है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर कब आएगा हमारा, जब हम लोग इन दोनों को मानेंगे कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, तब हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा। लेकिन वो कंसेप्चुअली रॉन्ग है। अगर आप वैसे आंसर लाना चाहते हैं तो वो आंसर आ जाएगा। आपका तरीका यही है
करने का, लेकिन कंसेप्चुअली रॉन्ग।